नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपयोगिता विश्लेषण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी अर्थात संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता के दृष्टिकोण दो होते हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण जिसे मार्शल ने दिया है तथा क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसे एलन हिक्स पैरेटो ने दिया है। गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार यह है कि मार्शल का कहना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, जबकि एलन और हिक्स का कहना है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, वरन केवल क्रम दिया जा सकता है कि पिछली इकाई की तुलना में अगली इकाई से हमें कम उपयोगिता प्राप्त हुई है। इन दोनों का अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे। उपयोगिता के प्रकार: कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता भी तीन प्रकार की होती है: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम की व्याख्या अब हम करने जा रहे हैं। सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1854 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री H.H. गॉसेन ने किया था। यहाँ H.H. गॉसेन का पूरा नाम हरमन हेनरिक गॉसेन है। इस कारण सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसे तुष्टि का नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम का अर्थ: सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती है, वैसे वैसे हमें कम महत्व की लगने लगती है। उसकी आगे की इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि की तीव्रता कम होती चली जाती है, अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम कहते हैं। विशेष शब्दों में, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती चली जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम कहते हैं। हरमन हेनरिक गॉसेन के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है। यहाँ बाधा के घटने की जगह बढ़ना शब्द आएगा जब तक पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती है। यह नियम उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। एडवर्ड नेविन के अनुसार किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है। अर्थात हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी प्रत्येक अगली इकाई से कम संतुष्टि प्राप्त होती है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा में निरंतर वृद्धि से वह कम संतुष्टि प्रदान करती है और एक ऐसा स्तर होता है जहाँ सीमांत उपयोगिता घटती हुई ऋणात्मक चली जाती है, इसे ही सीमांत उपयोगिता रहस्य नियम कहते हैं। इसे निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। एक तरफ वस्तु की इकाइयाँ हैं, दूसरी तरफ ए वस्तु है तथा बी वस्तु है। ए वस्तु की जैसे जैसे वस्तु की एक इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6
हो रही है, वैसे ही ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता P 32, 28, 24, 20, 10, 12 होती जा रही है। इस नियम की निम्न मान्यताएं हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह सोच समझकर व्यय करता है। उपभोक्ता के लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मुद्रा की क्रय शक्ति एवं सीमांत उपयोगिता में भी परिवर्तन नहीं होता है। आय व्यय के बजट या लेखे जोखे की अवधि भी एक ही होती है। उपभोक्ता को ज्ञान होना जरूरी है। वस्तु की इकाइयाँ छोटी छोटी तथा विभाज्य होती हैं, सीमांत होती है, परंतु सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में कुछ आलोचनाएं या इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे जहां सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती चली जाती है, उसकी उपयोगिता गिरती चली जाती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे एक शराबी के लिए जैसे जैसे शराब का सेवन करेगा, उसकी उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी। पुराने सिक्के, डाक टिकटी को संग्रहण करने वालों के लिए भी उपयोगिता घटती नहीं है, वरन उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती चली जाती है। जहां मुद्रा की इकाई को सीमांत माना गया है, वहां वास्तव में मुद्रा की इकाइयां एक समान नहीं रहती हैं। इस नियम की यह सेटिरस पेरिबस अर्थात अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर आधारित होता है, जबकि वास्तव में इस अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ही प्रकृति का एकमात्र सत्य है, अर्थात निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अतः इसकी मान्यताएं भी बदलती रहती हैं। इस नियम की अनेक अपवाद या आलोचनाएं होने के बावजूद भी यह समसीमांत उपयोगिता नियम को एक आधार प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में अध्ययन किया, जो कि मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित था। गणनावाचक दृष्टिकोण पर दो सिद्धांत और आधारित हैं: समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तथा उपभोक्ता की बचत, सरप्लस ऑफ कंज्यूमर। इन दोनों ही सिद्धांतों का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद साथियों। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मैं कुछ बिंदुओं को भूल चुका था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके कुछ बिंदुओं को अब आगे विस्तार से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सीमांत जहाँ एक तरफ संतरों की संख्या है, वहीं दूसरी तरफ तालिका में संतरों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं को दर्शाया गया है। जहाँ एक संतरे को खाने से 6 इकाइयों के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, वहीं दूसरे को खाने से 4 के बराबर, तीसरे को खाने से 2 के बराबर और चौथे को खाने से 0 सीमांत उपयोगिता मिलती है, तथा संतरों की 5वीं इकाई को खाने से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती चली जाती है। इस प्रकार तालिका को देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे संतरों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जा रही है। जैसे 6 से लेकर 2 तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, 0 पर यह शून्य सीमांत उपयोगिता है, तथा 5वीं इकाई पर यह ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के 3 कारण हैं। पहला कारण है आवश्यकताओं की तीव्रता में कमी होना। दूसरा है आवश्यकताओं की संतुष्टि, अर्थात एक निश्चित समय में निश्चित साधनों के उपयोग से विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना। इस नियम
की मान्यताएं। वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा समान होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयां उपयुक्त इकाइयों में होनी चाहिए। उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग्य वस्तु तथा उसके स्थानापन्न वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल आर्थिक स्थिति में लागू होना। उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति भी समान होनी चाहिए। आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक न होकर एक ही हो। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यदि उपभोग वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हो तो यह नियम लागू नहीं होगा। दुर्लभ, अप्राप्त, विलक्षण वस्तुओं या डाक टिकट, पुराने सिक्के, दुर्लभ चित्र, प्राचीन मूर्तियों आदि के संग्रह में यह नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा एवं शक्ति संचय आदि की यह नियम लागू नहीं होता है। मादक पदार्थों के उपभोग पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। किसी वस्तु या सेवा के उपभोग की संख्या में वृद्धि होने पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। मधुर संगीत एवं रसपूर्ण कविता इस नियम के अपवाद माने जाते हैं। अन्य व्यक्तियों के पास उपभोग वस्तु की मात्रा इस नियम के अपवाद माने जाते हैं। इस नियम की आलोचनाएं। उपयोगिता अमापनीय है। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित है। मिश्रित प्रभावों की उपेक्षा की गई है। समष्टि विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। सैद्धांतिक रूप से यह मांग के नियम का आधार है। समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार उपभोक्ता की बचत का आधार मूल्य सिद्धांत का आधार है। व्यावहारिक रूप में यह उत्पादन का आधार है। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। समाजवादी पुनर्वितरण का आधार है। उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय के अवसर की व्याख्या करता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक महत्व दोनों ही दृष्टि से इस नियम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।